हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से सब क्वेश्चन 4 से लेके सब क्वेश्चन 7 तक इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हर एक फंक्शन का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यूज करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ हमें cos ऑफ 3 - 2x ऐसा फंक्शन दिया है। नाउ y इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं cos ऑफ 3 - 2x। ध्यान दीजिए, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब ये सक्सेसिव कहेंगे हम इसे, यहाँ पे सक्सेसिव मतलब हर एक के बाद इसे डिफरेंशिएट करते जाएंगे, एक के बाद एक डिफरेंशिएट। ठीक है, सक्सेसिवली। ओके, ऐसा लिखते हैं, सक्सेसिवली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट विल बी y1, और cos ऑफ 3 - 2x का डेरिवेटिव, देखिए cos का डेरिवेटिव तो हमें माइनस साइन मिलेगा। cos का डेरिवेटिव क्या रहेगा? माइनस साइन। और 3 - 2x का डेरिवेटिव इट विल बी -2। तो ये यहां पे रहेगा -2 इंटू माइनस साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, 3 - 2x। इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव रहेगा। इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर इस 3 - 2x का डेरिवेटिव -2। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया है। ओके, अब यहाँ पे जो माइनस साइन ऑफ 3 - 2x है, इसे सपोज अगर हम इसकी जगह cos लेते हैं तो ये मिलेगा हमें cos ऑफ π/2 प्लस 3 - 2x, क्योंकि हमें पता है cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इट विल बी माइनस साइन थीटा। cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इट विल बी माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से, आर यू गेटिंग दिस? थीटा मतलब यहाँ पे 3 - 2x है। तो देखिए डेरिवेटिव हमें क्या मिला है, y1 हमारे पास है -2 इंटू कॉस ऑफ π/2 प्लस 3 - 2x। फिर यहाँ पे y2 कंसिडर करते हैं। अब इसी प्रकार से इस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, माइनस साइन ऑफ π/2 प्लस 3 - 2x इंटू इनर फंक्शन मतलब π/2 प्लस 3 - 2x का डेरिवेटिव, π/2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2। तो यहाँ पे -2 और ये -2, तो ये मिलेगा हमें -2²। देखिए इस प्रकार से इसका हमें डेरिवेटिव मिलेगा। अब इसे हम लिखते हैं y2 इक्वल्स टू -2²। इस साइन की जगह cos लिखेंगे तो cos ऑफ π/2 प्लस π/2 प्लस 3 - 2x। अब हमने इसको थीटा कहा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इट विल बी माइनस साइन थीटा। ओके, तो इस माइनस साइन को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब देखिए y2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, -2²। फिर इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 प्लस π/2 इट विल बी 2π/2, cos ऑफ 2π/2 प्लस 3 - 2x। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y3 मिलेगा। y3 विल बी ये -2²। इस cos का डेरिवेटिव फिर से माइनस साइन ऑफ 2 इंटू π/2 प्लस 3, फिर यहाँ पे -2x इंटू 2π/2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2। तो उस -2 से इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें -2³ ओके, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, -2 का हमें क्यूब मिलेगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, y3 इक्वल्स टू -2³ इंटू इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए cos ऑफ, ये रहेगा यहाँ पे 2 π/2 में π/2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये रहेगा π/2, फिर से प्लस 2 π/2 प्लस 3, फिर -2x। तो इसका मतलब हमारे पास y3 रहेगा, ध्यान दीजिए, y3 विल बी -2³ ओके। ये π/2 प्लस 2π/2 इट विल बी 3π/2, -2³ इंटू cos ऑफ, ये रहेगा 3π/2 प्लस 3 - 2x, 3π/2 प्लस 3 - 2x। ठीक है,
इन जनरल अगर इसे हम ऐसे ही कंसिडर करते जाएंगे तो हमें yn क्या मिलेगा, देखिए yn विल बी -2n, फिर यहाँ पे इसके साथ रहेगा cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2x। ये रहेगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर nth डेरिवेटिव। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव, फिर उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव, और इन तीनों डेरिवेटिव में सिमिलर टर्म का हमने सोचा। जैसे y1 में हमें -2 का पावर 1 cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2x मिला है, y2 में हमें -2 का पावर 2 cos ऑफ 2 पाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2x मिला है, y3 में -2 का पावर 3 cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2x मिला है। उसी प्रकार से y1 यहाँ पे -2n cos ऑफ n पाई बाई 2 प्लस 3 माइनस 2x मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है log ऑफ 2x प्लस 3। नाउ y इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे हम log ऑफ 2x प्लस 3। इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ सक्सेसिवली डिफरेंशिएटिंग, ओके, सक्सेसिवली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते जाना है। अब y का डेरिवेटिव हमें y1 मिलेगा, log ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेने के लिए log ऑफ f ऑफ x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये रहेगा 1/2x प्लस 3, ध्यान दीजिए, इनटू इस 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2, तो ये मिलेगा हमें 2 ध्यान दीजिए 2x प्लस 3। ठीक है, ये है y1। अब अगर हम y2 लेते हैं तो y2 इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज 1/2x प्लस 3 का डेरिवेटिव मिलेगा -1/2x प्लस 3, और फिर यहाँ पे मिलेगा ब्रैकेट स्क्वायर इनटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2। तो इसका मतलब y2 हमारे पास क्या है, देखिए ये 2 और इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये -1, तो -1 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से। अब y2 अगर हम y3 लेते हैं इसका थर्ड डेरिवेटिव, तो y3 क्या मिलेगा, ये -1 इंटू 2 स्क्वायर एज इट इज इंटू 1/2x प्लस 3 का डेरिवेटिव -2/2x प्लस 3, -2/2x प्लस 3, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब बनेगा और इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमें 2 मिलेगा। तो देखिए ये 2 स्क्वायर इंटू 2 मतलब 2 क्यूब, ये 2 के साथ जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन, ये -1 मतलब ये माइनस और ये माइनस, तो -1 का स्क्वायर मिलेगा, तो ये रहेगा -1 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, इसे लिख सकते हैं हम 2 क्यूब, और इंटू फिर से ये 2 है या फिर ये 2 है, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और फिर यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट का क्यूब है। फिर से अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए y4 लेते हैं, तो y4 हमें मिलेगा -1 स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा 2 क्यूब, फिर यहाँ पे रहेगा 2 इंटू, यहाँ हम ले सकते हैं -3/2x प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू यहाँ पे 2 रहेगा, ओके। अब देखिए थोड़ा सा हम इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। ये जो 2 है, अब यहाँ पे y1 है, तो मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ -1 का पावर 0, मतलब 1 से कम लिख रहा हूँ, 1 है तो -1 का पावर 0, -1 का पावर 0 मतलब 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं 2 का पावर 1 लिखता हूँ और साथ में यहाँ लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन ये रहेगा 2x प्लस 3 का पावर 1। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 का पावर 1, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर, ओके, -1 का पावर 1 2 स्क्वायर इंटू, यहाँ लिखता हूँ, सॉरी 1 फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे मैं 0 फैक्टोरियल लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 1 फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए, अपॉन 2x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। देखिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1। उसी प्रकार से इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ -1 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3 और यहाँ लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, अपॉन ये रहेगा 2x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट क्यूब। देखिए सिमिलरली इन पूरे टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इन पूरे टर्म्स को हम लिख सकते हैं, देखिए चाहे तो आप देख सकते हो इसका आंसर इसी प्रकार से मिलेगा, -1 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4 और यहाँ लिखूंगा मैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 2x प्लस 3 और ब्रैकेट रेज टू 4।
आप इसका आंसर ले लो, इसका आंसर फाइंड कीजिए आप, आपको यही टर्म मिलेगा। ये 2 क्यूब इंटू 2 2⁴, ये 3 इंटू 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, और फिर -1 का पावर 3, ये माइनस और ये -1 का पावर 2 मतलब -1 का पावर 3। इन जनरल इसे अगर हम इसी प्रकार से कंटिन्यू करते जाएंगे तो yn इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1⁻n-1। एक से कम है, y4 है तो -1 का पावर 3, yn है तो -1 का पावर n-1। फिर यहाँ पे रहेगा 2⁻n और इंटू हम लेंगे n-1 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए 2x + 3 और फिर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट रेज टू n। आर यू गेटिंग दिस? देखिए अगर आपने n का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, n का वैल्यू अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, n का वैल्यू अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा। n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का पावर 1 -1 मतलब -1 का पावर 0, 2⁻1 देखिए 2⁻1, 1 -1 0 0 फैक्टोरियल अपॉन 2x + 3 का पावर 1। तो ये रहेगा यहाँ का इन जनरल nth डेरिवेटिव। ओके, अब इसी प्रकार से 1/3x - 5 का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो चलिए y इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं 1/3x - 5, इसे भी हमें सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करते जाना है, सक्सेसिवली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x इसे सक्सेसफुली डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हमारे पास y1 बनेगा। नाउ इट विल बी 1/3x - 5 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए ये रहेगा ओके -1/3x - 5, फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा इनटू 3x - 5 का डेरिवेटिव हमें 3 मिलेगा। ओके, 1/f(x⁻n) के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर -1 इंटू ये 3/3x - 5 और फिर ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 ये -1 इंटू 3 एज इट इज इंटू 3x - 5 का 1/3x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव -2/3x - 5 रेज टू 3 रहेगा इंटू 3x - 5 का डेरिवेटिव 3 मिलेगा। ये 3 इंटू 3 इट विल बी 3 स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा -1 का स्क्वायर, ये माइनस और यहाँ का माइनस मतलब -1 का स्क्वायर, फिर साथ में मिलेगा हमें 3 स्क्वायर और फिर साथ में इंटू है 2/3x - 5 और फिर ये ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, अब इस y2 को, ठीक है मैं इसके बाद y3 लेता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ y3। अब y3 क्या मिलेगा, ये तो टर्म है कौन से -1 स्क्वायर फिर यहाँ पे 3 स्क्वायर फिर इंटू 2 इंटू 3x - 5 1/3x - 5 रेज टू 3 का डेरिवेटिव -3/3x - 5 ब्रैकेट रेज टू 4 इंटू 3x - 5 का डेरिवेटिव 3 मिलेगा। तो देखिए अब क्या मिला हमें यहाँ पे -1 का पावर 2 इंटू -1 मतलब -1 का पावर 3 -1 का पावर कितना हुआ 3, फिर 3 स्क्वायर इंटू ये वाला 3 क्यूब फिर ये 2 और इंटू 3, तो इसे मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल चलेगा। तो इंटू 3 मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे रहेगा 3x - 5 ब्रैकेट रेज टू 4। सिमिलरली इन टर्म्स को देखिए आप किस प्रकार से लिख सकते हो -1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 3x - 5 ब्रैकेट क्यूब। इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो -1 का पावर 1 फिर 3 का पावर 1 साथ में 1 फैक्टोरियल अपॉन 3x - 5 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर इसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें yn इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए yn इक्वल्स टू रहेगा -1 का पावर n फिर यहाँ पे 3 का पावर n और साथ में n फैक्टोरियल, ध्यान दीजिए ओके, अपॉन y3 है तो 3x - 5 का पावर 4, y2 है तो 3x - 5 का पावर 3, y1 है तो 3x - 5 का पावर 2, तो yn है तो 3x - 5 का पावर हमें मिलेगा n+1। इस प्रकार से
इन जनरल nth डेरिवेटिव रहेगा। चाहे तो इसमें आप n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, 10 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको y10 मतलब 10th डेरिवेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इन तीनों डेरिवेटिव्स की तरफ देख के हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया, ये yn वाला, yn इक्वल्स टू -1 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू n+1। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 11 में हमें e रेज टू ax इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू e रेज टू ax फिर cos ऑफ bx प्लस c। इसका हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब देखिए इसे हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली ओके विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे हम सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमें y1 मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, जगह हमें ज़्यादा लगेगी। y1 इक्वल्स टू, अब इसे फर्स्ट फंक्शन इसे सेकंड फंक्शन कहेंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। तो हम अगर e रेज टू ax का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये मिलेगा a इंटू ई रेज टू ax और फिर इंटू कॉस ऑफ bx प्लस c। अब हम प्लस e रेज टू ax को कांस्टेंट रखते हैं और कॉस ऑफ bx प्लस c का डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव हमें माइनस मिलेगा, मतलब ये रहेगा माइनस, फिर ये कॉस ऑफ bx प्लस c, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मिलेगा और फिर bx प्लस c इनर फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो bx प्लस c का डेरिवेटिव हमें b मिलेगा। इसका मतलब देखिए हम इसे लिख सकते हैं b इंटू ई रेज टू ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c। समझ रहे ना आप इसे? ओके, अब यहाँ से हम देखिए बाहर क्या ले सकते हैं, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ से हम e रेज टू ax को अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा a कॉस ऑफ bx प्लस c फिर माइनस b साइन ऑफ bx प्लस c, ये टर्म हमें यहाँ पे मिलेगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे cos ऑफ bx प्लस c का कोएफिशिएंट a है, साइन ऑफ bx प्लस c का कोएफिशिएंट b है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इस टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इस टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू ई रेज टू ax इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ bx प्लस c, उसी प्रकार से माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ bx प्लस c। ठीक है, हमने क्या किया देखिए, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म मिलेगा, इस टर्म से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म मिलेगा। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को एडजस्ट किया है, ओके, मल्टीप्लाई किया है उससे। अब देखिए यहाँ पे जो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ दिस हम कंसीडर करेंगे, लुक हियर, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा cos अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा, अल्फा ही लेना है हमें, साइन अल्फा इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम ऐसे क्यों ले सकते हैं, हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 मिलेगा बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। उसी प्रकार से अगर आपने इसका स्क्वायर लिया प्लस इसका स्क्वायर लिया तो उसका भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा। इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या रहेगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का आप सम लेते हो तो आंसर आपको 1 मिलेगा। इसलिए हम a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह cos अल्फा रख सकते हैं और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह sin अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम tan अल्फा फाइंड करेंगे तो sin अल्फा अपॉन cos अल्फा मिलेगा, ओके, tan अल्फा इज sin अल्फा अपॉन cos अल्फा,
मतलब बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू सिंपली हमें ध्यान दीजिए tan अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिलेगा b अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए। ओके, अब इस प्रकार से ध्यान दीजिए, तो ये y1 वाला टर्म हमें क्या मिलेगा? नाउ y1 इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स, फिर यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ इसे क्योंकि हाँ हमारे पास जगह कम है। तो देखिए y1 इक्वल्स टू क्या रहेगा? ध्यान दीजिए, ई रेज टू ए एक्स इंटू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो आप स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू ए एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, माइनस यहाँ पे रहेगा साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो y1 इक्वल्स टू हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए रेज टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी या फिर बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। अगर आप कॉस ऑफ अल्फा इसे ए कहोगे इसे बी कहोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा कॉस अल्फा कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो ये यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसे और अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमें y2 क्या मिलेगा? अब यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है, उसे साइड में रखते हैं हम, कॉन्स्टेंट टर्म को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। ओके, फिर ई रेज टू ए एक्स, अब यहाँ पे ई रेज टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर डेरिवेटिव हमें लेना है तो इसका डेरिवेटिव मिलेगा हमें, जैसे फर्स्ट टर्म, अब ये दो टर्म का प्रोडक्ट है तो इस टर्म का डेरिवेटिव इंटू ये टर्म कांस्टेंट प्लस ये टर्म कांस्टेंट इंटू इस टर्म का डेरिवेटिव, मतलब प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव मिलेगा a इंटू ई रेज टू ए एक्स, ध्यान दीजिए, a इंटू ई रेज टू ए एक्स, उसके साथ कॉस ऑफ ये टर्म एज इट इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, माइनस, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, यहां पे इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि ई रेज टू ए एक्स तो अब कांस्टेंट रहेगा, इस कॉस का डेरिवेटिव हमें माइनस साइन मिलेगा और फिर आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव हमें b मिलेगा। तो इसका मतलब ये रहेगा b इंटू ई रेज टू ए एक्स और साइन ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वहां से सपोज अगर हम ई रेज टू ए एक्स बाहर लेते हैं, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां से ई रेज टू ए एक्स को सपोज हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में रहेगा a कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी, ई रेज टू एक्स को तो हमने बाहर लिया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसी प्रकार से यहां पे भी ध्यान दीजिए y2 इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स। ओके, फिर यहां हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, a इंटू ए अपॉन यहां रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार से रहेगा। ओके, ध्यान दीजिए।
अब फिर से a अपॉन स्क्वायर रूट, देखिए a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, साइन अल्फा। तो यहां हमें मिलेगा y2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू ए एक्स इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पे रहेगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से यहाँ पे कॉस ऑफ ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो y2 इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ई रेज टू ए एक्स, ध्यान दीजिए, इंटू ई रेज टू ए एक्स, और ये इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस अल्फा इट इज 2 अल्फा, तो ये रहेगा 2 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये मिलेगा इस प्रकार से डेरिवेटिव हमें y2। देखिए y1 क्या था हमारे पास, व्हाट इज y1 जब था तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पावर कितना 1/2, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। अब यहाँ पे y2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2 मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए y1 था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 1/2, y2 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 2/2 इंटू ए रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने की बजाय हम फॉर्मूला ही लिखेंगे। सिमिलरली y3 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू 3/2, ओके, इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ, यहां मिलेगा हमें, चाहे तो आप देख सकते हो 3 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी प्रकार से अगर इसे हम कंटिन्यू करते गए तो हमें yn, देखिए yn क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू n/2। y1 था तो उसका पावर 1/2, y2 है तो उसका पावर 2/2, y3 है तो उसका पावर 3/2, yn है तो इसका पावर मिलेगा n/2 इंटू ई रेस टू ए एक्स, ध्यान दीजिए, इंटू, अब देखिए y1 था तो कॉस ऑफ 1 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, y2 है तो कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी, y3 है तो कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर yn है तो कॉस ऑफ क्या रहेगा, कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, yn है तो कॉस ऑफ n अल्फा प्लस बी एक्स प्लस सी मिलेगा, ओके, y सफिक्स n है तो, वेयर यहाँ का जो अल्फा है, अल्फा क्या है हम डिफाइन करेंगे, वेयर अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। ये रहेगा इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर nth डेरिवेटिव। चाहे तो आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये फॉर्मूला में आपको ये टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये मिलेगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव मतलब, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमने सॉल्व किया है, सेम उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, सेम वही मेथड यहाँ पे हमें यूज करनी है। लुक यार, कंसीडर करते हैं हम y इक्वल्स टू ई रेस टू 8x कॉस ऑफ 6x प्लस 7। इसे हमें सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिए, सक्सेसिवली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। अब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x y1 रहेगा, ठीक है। फिर e रेज टू 8x, अब यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो इसलिए हमें डिफरेंशिएट करते समय प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। e रेज टू 8x का डेरिवेटिव 8 e रेज टू 8x, फिर इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 7। अब e रेज टू 8x कांस्टेंट रहेगा, किसका डेरिवेटिव, कॉस ऑफ 6x प्लस 7 का, कॉस का आउटर डेरिवेटिव मतलब ये आउटर फंक्शन कॉस है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन, और 6x प्लस 7 इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 6, तो हम इसे लिखेंगे -6 e रेज टू 8x इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। आर यू गेटिंग दिस? आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू हमने इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया।
अब यहाँ से देखिए हमें बाहर लेते आएगा e रेज टू 8x, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें 8 cos ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 6 साइन ऑफ 6x प्लस 7। ओके, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने इसके पहले प्रॉब्लम में इसका कोएफिशिएंट a था, इसका कोएफिशिएंट b था, तो हमने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर उन दोनों का सम का जो स्क्वायर रूट है उससे हमने इन दोनों टर्म को डिवाइड किया था। ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 8 है तो 8 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 6 है तो 6 का स्क्वायर, ये मिलेगा हमें 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर रूट ऑफ 100 मतलब ये मिलेगा 10। तो 10 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब y1 इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 10 लिखता हूँ, 10 इंटू ई रेज टू 8x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 8 अपॉन 10 फिर cos ऑफ 6x प्लस 7 माइनस 6 अपॉन 10 फिर साइन ऑफ 6x प्लस 7। हमने इन शॉर्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है किससे? 10 से। ओके, अब ये जो 8 अपॉन 10 है इसके इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos अल्फा, और 6 अपॉन 10 है इसके इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन अल्फा। तो हमारे पास tan अल्फा क्या रहेगा? tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा, मतलब 6 अपॉन 10 अपॉन 8 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 अपॉन 8 अपॉन 10, इट विल बी 6/8, 6/8 मतलब 3/4। ठीक है ना, मैं इसे 6/8 लिखता हूँ पहले, ये रहेगा 6/8, 6/8 मतलब tan अल्फा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 3/4, एंड दिस implies अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, अब देखिए y1 फिर हमें क्या मिलेगा? नाउ y1 इक्वल्स टू 10 e रेज टू 8x, फिर 8 अपॉन 10 का वैल्यू क्या है? cos अल्फा इंटू cos ऑफ 6x प्लस 7, फिर यहाँ पे माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ 6x प्लस 7। ठीक है, अब ये cos है, cos b माइनस साइन है, साइन b मतलब cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो y1 इक्वल्स टू मिलेगा 10 e रेज टू 8x, फिर इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7। देखिए y1 इक्वल्स टू 10 इंटू ई रेज टू 8x cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 मिला है। फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? ये तो 10 कांस्टेंट है, इसे एज इट इज रखेंगे 10 इंटू अब ई रेज टू 8x, ध्यान दीजिए ई रेज टू 8x और cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 का डेरिवेटिव लेना है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट कांस्टेंट। तो e रेज टू 8x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा? 8 e रेज टू 8x, 8 e रेज टू 8x। ओके, cos ऑफ अल्फा देखिए ध्यान दीजिए, cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 हम कांस्टेंट रख रहे हैं। फिर इसके बाद अब cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 का डेरिवेटिव इट विल बी माइनस साइन और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 6, तो ये रहेगा हमारे पास माइनस 6 ई रेज टू 8x इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7। यहां से फिर से हम ई रेज टू 8x को बाहर लेते हैं, 10 ई रेज टू 8x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 8, ध्यान दीजिए cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 माइनस 6 साइन ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7। ओके, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहां पे मैं 10 स्क्वायर लिखता हूं, 10 स्क्वायर इंटू ई रेज टू 8x, यहां पे लिखेंगे 8 अपॉन 10, फिर cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7 माइनस 6 अपॉन 10 साइन ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7। 8 अपॉन 10 हमारे पास क्या है? cos अल्फा, 6 अपॉन 10 क्या है? साइन अल्फा। अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y2 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर
e raised to 8x into cos alpha cos of alpha plus 6x plus 7 minus sin alpha into sin of alpha plus 6x plus 7। ओके, फिर से यहां पे cos अल्फा cos a cos b माइनस sin a sin b का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब cos ऑफ a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, तो अगर cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं तो tan स्क्वायर e raised to 8x into cos ऑफ अल्फा प्लस 6x प्लस 7, मतलब cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 6x प्लस 7 मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब y1 था तो 10 raised to 1 e raised to 8x cos ऑफ 1 अल्फा प्लस 6x प्लस 7 मिला है। y2 है तो 10 स्क्वायर e raised to 8x cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 6x प्लस 7। सिमिलरली ध्यान दीजिए, सिमिलरली हम यहाँ पे y3 इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं 10 क्यूब e raised to 8x इंटू कॉस ऑफ, ये रहेगा 3 अल्फा प्लस 6x प्लस 7। अगर इसे इसी प्रकार से कंटिन्यू करते जाएंगे तो yn हमें क्या मिलेगा, yn विल बी 10 raised to n, फिर यहाँ पे रहेगा e raised to 8x इंटू कॉस ऑफ, इट विल बी n अल्फा प्लस 6x प्लस 7, वेयर यहाँ का जो अल्फा है, ध्यान दीजिए अल्फा इक्वल्स टू मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो इस प्रकार से इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें टोटल हमें 12 सब क्वेश्चंस दिए थे, तो उसके पहले 7 क्वेश्चंस सब क्वेश्चंस तो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक इन हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज़ करके प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। वहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वहाँ पे हम आपको नेसेसरी जो PDF नोट्स है वो भी हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।